बीना रेलवे जंक्शन BINA, ये पश्चिम मध्य रेलवे का एक बहुत ही अहम सेंटर है। जी बिल्कुल। हमारे पास इसके इतिहास से लेकर कनेक्टिविटी, अभी क्या चल रहा है और भविष्य के क्या प्लान्स हैं, इस पर काफी जानकारी है। तो आज का मिशन ये समझना है कि बीना जंक्शन मध्य भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है और ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है वो इसे कैसे बदल रही है। तो चलें? बिल्कुल। देखिए, बीना सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये एक तरह से बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र, इन दोनों का गेटवे है और इसे A ग्रेड स्टेशन का दर्जा मिला है। A ग्रेड? अच्छा। हाँ, ये दर्जा इसके रोजाना के ट्रैफिक और कमाई को दिखाता है। तो इससे ही पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1889 सुना है मैंने, आगरा भोपाल लाइन पर। हाँ, 1889 में ये लाइन बनी, लेकिन ये जंक्शन बना मतलब सही मायनों में 1923 में। 1923 में? जी, जब बीना कटनी लाइन इससे आकर जुड़ी। और एक दिलचस्प बात, पहले इसका नाम इटावा था। अच्छा। इटावा। हाँ। फिर 1923 के आसपास ही शहर का नाम बदल गया। पहले बीना इटावा हुआ, फिर सिर्फ बीना। ये दिखाता है कि रेलवे का कितना असर रहा शहर की पहचान पर। और फिर 1984 से 89 के बीच यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया। और ये जगह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। पास में ही गुप्त काल की एरन साइट्स हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये किन बड़ी लाइंस को जोड़ता है? ये बिल्कुल जैसे एक चौराहे पर बैठा है। आप सोचिए, उत्तर दक्षिण की जो मेन लाइन है, दिल्ली चेन्नई वाली। हाँ, वो तो बहुत व्यस्त रहती है। बिल्कुल। और फिर इधर आगरा भोपाल और बीना कटनी लाइन जो एक तरह से पूर्व पश्चिम को जोड़ती है इस इलाके में। तो मतलब दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, सब जगह के लिए सीधी ट्रेनें होंगी यहाँ से? हाँ, सीधी पहुंच है। और सिर्फ रेल ही नहीं, सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा है। नेशनल हाईवे पास में है, बस स्टैंड भी है। तो ये एक मल्टी मॉडल हब जैसा बन जाता है। अच्छा, मल्टी मॉडल। हाँ, यात्री और माल ढुलाई दोनों के लिए ये बहुत अहम है। ठीक है, कनेक्टिविटी तो जबरदस्त है। अब आते हैं इसके रोज के कामकाज पर। अभी कितने प्लेटफॉर्म है और कितनी भीड़ भाड़ रहती है? अभी देखिए, प्लेटफॉर्म तो 6 हैं। उनमें से एक डेड एंड है, मतलब ट्रैक वहीं खत्म हो जाता है। ओके। लेकिन ट्रैक्स यानी पटरियां वो 11 हैं। रोजाना यहां से करीब 20,000 से ज्यादा यात्री गुजरते हैं। 20,000? हाँ, और ट्रेनें लगभग 195-196 रोज। इनमें से करीब 174 यहां रुकती हैं और बाकी कुछ यहां से शुरू होती हैं या यहीं खत्म होती हैं। रुको, 195-196 ट्रेनें रोज और प्लेटफॉर्म सिर्फ 6, जिसमें से एक डेड एंड, तो 5 ही हुए एक तरह से। हाँ बिल्कुल, यही वो पॉइंट है। इतनी ज्यादा ट्रेनों को इतने कम प्लेटफॉर्म पे संभालना, ये बहुत हाई ऑपरेशनल इंटेंसिटी दिखाता है। तो फिर वो जो सुनने में आता है कि ट्रेनें आउटो पे खड़ी रहती हैं। बिल्कुल, वो इसी वजह से होता है। जब अंदर प्लेटफॉर्म खाली नहीं होते तो बाहर सिग्नल पर ट्रेन को इंतजार करना पड़ता है। ये साफ दिखाता है कि कैपेसिटी कम बढ़ रही है। तो इसी प्रॉब्लम का हल है अमृत भारत स्टेशन योजना में, जिसके बारे में काफी चर्चा है। हाँ बिल्कुल, यहीं पर यह योजना तस्वीर बदल देगी। बीना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है इसके तहत। 150 करोड़? काफी बड़ी रकम है। हाँ, इसमें एक बिल्कुल नया भव्य स्टेशन बिल्डिंग बनेगी। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक एयर कॉन्कोर्स होगा, जैसे एयरपोर्ट पर होता है ना, ऊपर ही ऊपर आप प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं। अच्छा, एयर कॉन्कोर्स। जी। और 15 लिफ्ट, 12 एस्केलेटर लगेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, प्लेटफॉर्म्स। हाँ, प्लेटफॉर्म 6 से बढ़ाकर 10 किए जाएंगे। 10? तो सीधा 4 नए प्लेटफॉर्म्स। जी। और इसका सीधा मकसद यही है कि वो आउटर सिग्नल पर रुकने वाली समस्या खत्म हो। लक्ष्य है मार्च 2026 तक इसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला स्टेशन बनाना। इसमें वो PM जन औषधि केंद्र और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसी चीजें भी शामिल है ना? हाँ बिल्कुल, जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाएं मिलेंगी और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से जो लोकल कारीगर हैं या जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए जगह मिलेगी स्टेशन पर। तो ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जोड़ने की कोशिश है। निश्चित रूप से। देखिए, ये जंक्शन वैसे भी सागर जिले और आसपास के लिए एक इकोनॉमिक इंजन की तरह काम करता है। पास का जो महावीर चौक बाजार है वो इसी स्टेशन की वजह से फला फूला है। तो ये योजना उसे और बल देगी। ये भी मैंने पढ़ा कि बीना सागर संभाग का दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है और इसे जिला बनाने की मांग भी काफी पुरानी है। हाँ, 1982 से ये मांग चल रही है। ये भी दिखाता है कि इस जगह का महत्व लगातार बढ़ रहा है। तो ये सब बातें, इसका इतिहास, ये कनेक्टिविटी, अब या आधुनिकीकरण, इसका कुल मिला के मतलब क्या समझें? खुशहाली से जुड़ी होती है। बीना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक रेलवे जंक्शन पूरे रीजन के डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट बन सकता है।
तो संक्षेप में कहें तो बीना जंक्शन 1889 से आज तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि मध्य भारत का एक रणनीतिक और आर्थिक केंद्र है। बिल्कुल। और अमृत भारत योजना के तहत ये जो 150 करोड़ का निवेश हो रहा है और प्लेटफॉर्म्स 10 तक बढ़ रहे हैं, ये इसे भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार कर देगा। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रेनों की पंक्चुअलिटी सुधरेगी और यात्रियों का अनुभव भी वो बिल्कुल बदल जाएगा। एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। इस डीप डाइव से हमने बीना जंक्शन की पूरी कहानी, उसके महत्व और भविष्य की तस्वीर को समझा ना। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूं। जब बीना जैसा एक बड़ा सेंट्रल जंक्शन इतना आधुनिक और वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, तो इससे जो छोटी लाइनें निकलती हैं, जिन पर छोटे छोटे शहर और कस्बे बसे हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उन तक भी इस विकास की लहर पहुंचेगी, भले ही वो सीधे से रिडेवलपमेंट का हिस्सा ना हो? ये सोचने वाली बात है।